बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नईम अमान और मुझे उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। और आज हम मौजूद हैं जी कराची बल्दिया टाउन रशीदाबाद के अंदर HCF फाउंडेशन के अंदर। और ये एक ऐसी फाउंडेशन है कि जो सालों साल जो है भाई वो फलाई कामों में इनका बढ़ चढ़ के जो है वो ऐसा होता है। ये गरीब लोगों को जो है वो रोज़गार भी मुहैया करते हैं और उसके अलावा हर रमज़ान में जो है वो फ्री राशन की तकसीम भी करते हैं। जैसा कि आप मेरे अकब में देख रहे होंगे, इनके रज़ाकार जो हैं वो लगे हुए हैं भाई पैकिंग में, मुख्तलिफ जो राशन है उसकी पैकिंग में लगे हुए हैं। कोई चीनी पैक हो रही है, कोई मतलब दालें पैक हो रही हैं, कुछ आटे की जो है वो आपको पीछे स्टॉक नज़र आ रहा होगा। तो ये भाई बहुत सारा जो है वो रोज़मर्रा के तौर पर जो है ये काफ़ी सारा राशन जो है गरीबों में तकसीम कर रहे होते हैं। आगे चल के आपको इनकी तकसीम का भी जो अमल है वो भी शेयर करेंगे और इनका जो नंबर है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन है और स्क्रीन पे भी चल रहा होगा। जो लोग हस्बे इस्तात हैं, जो लोग जो है इसमें अपने इस कार खैर में ऐसा लेना चाह रहे हैं, वो ज़रूर इनसे जो है वो रब्ता करें। इनका नंबर मेंशन हुआ है और आप इनसे भरपूर बढ़ चढ़ कर ऐसा लें ताकि आपका जो माल है वो सही जगह पर लग सके। तो बगैर देर किए हुए वीडियो की तरफ चलते हैं, एक एक करके आपका इनके जितनी भी एक्टिविटी है भाई वो दिखाते हैं आप। जी, मेरा नाम सलीम अहमद उस्मानी है और जिस इदारे में मैं ऑपरेशनल हेड कर रहा हूँ, ह्यूमन केयर फाउंडेशन, HCF इसकी एब्रीवेशन है। ह्यूमन केयर फाउंडेशन हमारा इदारा है जो 2014 से सिंध गवर्नमेंट सोशल डिपार्टमेंट से रजिस्टर है बाकायदा। और अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ़ हमारी एक्टिविटीज़ हैं, मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें रमज़ान में ख़ास कर हमारा राशन प्रोजेक्ट्स बहुत उरूज पर होता है। तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पे हमारी कोशिश होती है कि 100 ऐसे मुस्तहिक़ फैमिलीज़ तक, उनकी दहलीज़ तक हम राशन पहुँचाएँ। और रमज़ान में भी आप आएँ, आप राशन डिस्ट्रीब्यूशन का अमल भी देखेंगे, पैकिंग का अमल भी देखेंगे। और अब से कुछ देर पहले जो फार्म डिस्ट्रीब्यूशन का अमल था उसमें आप शरीक नहीं थे। अच्छा सलीम भाई, ये बताएं कि आपका इदारा जो है जैसे रमज़ान के राशन हवाले से, उसके अलावा जो मुख्तलिफ मतलब कौन से काम है जो सर अंजाम है? देखें, हमारे इदारे के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। एक तो रमज़ान राशन फ़िलहाल करंट चल रहा है। इससे पहले जो हमारा बहुत ज़्यादा पॉपुलर प्रोग्राम था वो रोज़गार स्कीम था, हमारा मुफ्त रोज़गार स्कीम। ऐसे लोग जो बेरोज़गारी की वजह से तंग आकर ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं या चोरियाँ डकैतियाँ कर रहे हैं या खुदा न खास्ता भीख मांग रहे हैं, तो ऐसे लोगों को हमने कहा कि आप ये सारे काम छोड़कर आएँ, इंशाल्लाह हम आपको मुफ्त रोज़गार इज़्ज़त के साथ देंगे। उसका तरीक़ाकार हमारा ये होता है कि हम एक रेडी प्रोवाइड करते हैं, उस पर उस शख्स के मुताबिक जो वो फ़रोख्त करना चाहे, मसलन फल फ्रूट फ़रोख्त करना चाहे, सब्ज़ियाँ फ़रोख्त करना चाहे या कपड़े फ़रोख्त करना चाहे, कोई भी चीज़ जब वो फ़रोख्त हमसे मुतालबा करता है तो हम वो चीज़ उसको रेडी पर डाल कर देते हैं। रेडी भी देते हैं, साथ में इब्तिदाई माल भी उस पर डाल कर देते हैं। तो हमारा वो प्रोजेक्ट जो है ना बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह 60 से ऊपर पिछले महीने हमने रेडियाँ दी हैं, जो शकील भाई भी गवाह हैं, यहाँ इलाके में भी ये देखते रहे होंगे। और आपने पूछा कि और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, तो ये एक लंबी लिस्ट है। हमारा तालीम का प्रोजेक्ट है, सेहत का है, रमज़ान राशन दिखा देना जी, यतीमों की कफ़ालत, एमरजेंसी रिलीफ, कुर्बानी प्रोजेक्ट, फराहमी आप, जहेज़ प्रोजेक्ट और माली मुआवनत। अच्छा सर, ये बताएं कि ये रमज़ान में ही सिर्फ होता है या रमज़ान के अलावा भी साल के 12 महीने ये एक्टिविटी रहती है? जी, ऑपरेशनल तो हमारा ऑफिस साल के 12 महीने रहता है और यहाँ हर वक्त इसी तरह क्राउड और रश लगा रहता है। यतीम जो हैं, गुरबा हैं, मिस्कीन हैं, इसी तरह बेवा ख़वातीन हैं, यतीम बच्चियाँ हैं, तो वो सिलसिला तो साल के 12 महीने लगा रहता है। जैसे अब बेवा ख़वातीन हैं, शोहर का इंतकाल हो गया, उनकी कमाई का कोई ज़रिया नहीं है, उन्हें हम सिलाई मशीन देते हैं और उसी से वो जो है ना कपड़े वगैरह सिलाई करके अपने बच्चों का गुजर बसर करती हैं। जिन्हें सिलाई नहीं आती, हम कोशिश करते हैं उन्हें सिलाई सेंटर में एडमिशन दिलाएं और जब वो सिलाई सीख जाएं फिर हम उन्हें सिलाई मशीन दे देते हैं। और इंशाअल्लाह रमज़ान के फ़ौरन बाद हम यहाँ खानकाह में ही एक वोकेशनल सेंटर का इब्तिदा करेंगे। इंशाअल्लाह आप लोगों को भी उसमें दावत है, आप आएँ। तो इलाके के जितने भी एक किस्म के लोफर लफंगे जो लड़के हैं, उनको भी हमारी तरफ से दावत है कि वो आएँ और हुनर सीखें, स्किल सीखें
और अपने घर पर बैठकर इज्जत से कमाएं। एक खल्ले पर बैठकर दूसरे को ताड़ना, गुटके खाना, ये काम छोड़ के कोई स्किल सीख लें और कमाना शुरू करें। इसी तरह यतीम बच्चों के लिए और बेवा ख़वातीन के लिए भी वो वोकेशनल सेंटर होगा जिसमें वो सिलाई, कढ़ाई, कुकिंग वगैरह सीखेंगी। जी, तरीक़ाकार राशन का तो हमारा मुख्तलिफ है। इसके अलावा बाकी प्रोजेक्ट का एक जैसे है। राशन का ये है कि एक दिन हम फार्म देते हैं इफ्तारी के फ़ौरन बाद, तो क्राउड इतना ज़्यादा होता है कि यहाँ हमें बाकायदा इफ्तारी का 100-150 बंदों का बंदोबस्त भी करना पड़ता है कि वो सिर्फ फार्म के हुसूल के लिए आते हैं। तो इफ्तारी यहाँ करते हैं, इफ्तारी के फ़ौरन बाद हम नमाज़ पढ़ के फार्म तकसीम करते हैं। जब फार्म जिसे मिल जाए अगले दिन उसका राशन तैयार होता है। ये तो राशन का प्रोसेस है। इसी तरीके से अगर किसी को सिलाई मशीन चाहिए, किसी की बेटी की शादी है, जहेज़ का सामान चाहिए, या कोई और मुख्तलिफ मसाइल हैं लोगों के, तो वो यहाँ आते हैं, बिलमुशाफा मुलाकात करते हैं। रोज़ाना 5 बजे से असर के 5 बजे से रात 9 बजे तक मैं यहाँ बैठता हूँ और लोगों के मसाइल सुनता हूँ। जो हमारी दस्तरस में होता है कोशिश करते हैं कि उन्हें हल करें। उसका तरीक़ाकार भी है कि बिलमुशाफा एक मुलाकात हो जाती है, उनका टोटल बायोडाटा हमारे पास आ जाता है, फिर उन्हें हम फार्म देते हैं। उस हवाले से वो फिल कर लेते हैं। फार्म में उनकी 2 तस्वीरें लगती है, NIC की कापी लगती है, मोबाइल नंबर वगैरह, सारी जो बायोडाटा है हमारे पास आ जाता है और हम कोशिश करते हैं कि विदिन वीक उनका वो मसला हल करें। ठीक है सर, फिर चलते हैं ज़रा राशन के तरफ। राशन भी डिस्ट्रीब्यूशन भी देखते हैं और जहाँ पैकिंग हो रही है वो भी आवाम को दिखाते हैं। अच्छा सलीम साहब, एक बात और आपसे पूछनी थी। माशाल्लाह हमने देखा है कि सैलाब जब आया हुआ था जी, तो आपके इदारे ने माशाल्लाह बहुत बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया और बहुत बड़े पैमाने पे काम किया। अच्छा, क्योंकि मैं खुद आपका पड़ोसी हूँ, मुझे पता है माशाल्लाह जो यहाँ एक्टिविटी होती हैं, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो मतलब साहिब इस्ताद लोग हैं उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि भाई अपने इदारे के हवाले से, क्यों मैं खुद गवाही दे रहा हूँ भाई आपका इदारा माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहा है, साहिब इस्ताद लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? आपकी ज़रा नवाजी, बड़ी नवाजिश, आपने हमारे काम को सराहा। यकीनन सैलाब में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत बड़े पैमाने पर काम किया और हैदराबाद से आगे कोटरी के मकाम पर हमने एक पूरा टेंट सिटी, HCF टेंट सिटी के नाम से हमने एक टेंट सिटी कायम की, जिसमें 200 बेघर अफराद को हमने आर्जी घर मुहैया किए, उनको राशन मुहैया किए और उन्हें पूरे 2 महीने तक हम फैसिलिटेट करते रहे। इसी तरीके से जिन जिन इलाकों में सैलाब आया, कोशिश की हमने कि हम वहाँ तक पहुँचें और वहाँ हमने राशन डिस्ट्रीब्यूशन किए, जो आप हमारे पेजेस पर देख सकते हैं। मैं पैगाम यही देना चाहूँगा, अभी भी लास्ट पोस्ट जो मैंने की है वो यही की है कि अभी ज़ोहर में भी अल्हम्दुलिल्लाह एक गाड़ी राशन की आई थी, वो हमने अनलोड की है, लेकिन फिल फोर हमें अभी मज़ीद 1010 किलो वाले आटे के थैले की ज़रूरत है, ताकि ये राशन का डिस्ट्रीब्यूशन का जो अमल है इसको हम चांद रात तक कंटिन्यू कर सकें। तो मेरी अहले खैर हजरात से दरख्वास्त है कि वो यहाँ आएँ, ख़ुद विज़िट करें। हमें पैसों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें राशन में लगती हैं डायरेक्ट आटे का ट्रक यहाँ भिजवा दें, हम अनलोड करेंगे और इंशाल्लाह उनको मुकम्मल एतमाद में लेकर और उनकी मुकम्मल निगरानी में हम काम करके दिखाएं। अच्छा, अपने इदारे का जो पेज आपका किस नाम से, वो भी आप बता दें ताकि कोई विजिट करना चाहे तो। जी, इदारे का पेज हमारा ह्यूमन केयर फाउंडेशन, HUMAN ह्यूमन CARE केयर FOUNDATION फाउंडेशन, ह्यूमन केयर फाउंडेशन फेसबुक पेज है हमारा। ये ऊपर अगर आपको नज़र आ रहा है HCF, ये एब्रीवेशन है इसका। H का मतलब ह्यूमन, C का केयर और F फाउंडेशन। फेसबुक और यूट्यूब पर सर अपना नंबर जो है वो मेंशन करा दें, ताकि अगर कोई रब्ता करना चाहे आपसे, कोई इसमें हेयर में ऐसा लेना चाहे तो आपसे डायरेक्टली जो है कॉल करके आपसे। जी, नंबर नोट कर लें आप, 031523188682। ये व्हाट्सअप का नंबर है, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आज 12 रमज़ानुल मुबारक है, हफ्ते का दिन है और कौन सी तारीख है आज? 23 मार्च है। बिल्कुल पाकिस्तान वाली, हाँ बिल्कुल 23 मार्च है आज। जैसा कि मैंने बताया कि रमज़ान में हमारा राशन डिस्ट्रीब्यूशन का अमल होता है। बाहर आपने जो क्राउड देखा है वो इसी राशन के इंतज़ार में है और ये जो हमारे वॉलंटियर्स हैं HCF के, ये राशन पैकिंग में इस वक्त मसरूफ़ हैं। ये जो हैं काले चने की पैकिंग हो रही है, यहाँ चावल की पैकिंग हो रही है, इसी तरीके से यहाँ
चीनी की पैकिंग है, दाल की है, वो काला चना है, और वहाँ खजूर रखी हुई है, उसी के साथ ऑयल है, वो सामने आटा रखा हुआ है। ठीक है। और ये आज जो मज़ीद स्टॉक आया है वो ये रहा, ये इंशाल्लाह अभी आपके सामने खोल के दालों पैकिंग के बोरे आए हुए हैं जी पूरे माशाल्लाह। जी 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 बिल्कुल, ये दालों के बोरे हैं, डायमंड दाल है, अच्छी वाली बड़ी दाल है ये। और इसी तरह ये काला चना। अच्छा ये बताएं कि राशन पैकेज में क्या क्या देते हैं आप, मतलब जो राशन पैकेज एक फैमिली के लिए बनता है जी क्या जी, क्या चीज़ें होती हैं? इरादा तो हमारा बहुत नेक भी था, अच्छा भी था, लेकिन चूंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है तो इस वजह से हमारा शुरू में तो इरादा ये था कि कम से कम 14-15 चीज़ें राशन में होनी चाहिए, जो पिछले साल तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वतीरा रहा है। और हम जो राशन पैकेज देते थे बहुत एक हेल्थी और ज़बरदस्त पैकेज होता था, जो एक फैमिली के यानी महीने भर का उससे अच्छा खासा गुजारा हो जाता था। लेकिन अभी जो हम पैकेज दे रहे हैं तो ये कि 10 दिन 15 दिन बमुश्किल एक हाँ छोटी फैमिली का उससे गुजारा होता है। इसमें आटा है, चावल है, चीनी है, दालें हैं, काला चना है, और चावल हैं, इसी तरह कुकिंग ऑयल है, खजूर है। ये चीज़ें फ़िलहाल हमारे पास मुयस्सर हैं जो हमारे राशन पैकिंग में आ रही हैं।